एक बाकी 25 हुआ। कोई पर्स भूल के गया, उसका पर्स मिला। किसी का मोबाइल खो गया, उसका मोबाइल मिला। कोई घड़ी छोड़ गया, उसकी घड़ी मिली। यानी आज तक यहाँ से कील भी नहीं खोई। तो ये घटना इतनी बड़ी कैसे हो गई? प्रश्न किस बात का? पंच कल्याण की बात बताऊं, कितना बड़ा पंच कल्याण का बता रहे आपको। 1000 कमरे प्लाईवुड की बनी थी, 1000 कमरे, और कितनी सारी डोर मैट भी बनी थी। कितने लोग यहाँ थे, और उसके बाद 1 महीना का कंगन खो गया। क्या खो गया? कंगन। 2 घंटे बाद उसका कंगन वापस मिल गया। पंच कल्याण में कुछ नहीं हुआ, तो अभी भी यहाँ चाहता कि मेला में ये ऐसा हो जाए। निश्चित ही उन लोगों के पाप कर्म का उदय था, उन्हें दंडे पड़ने हैं, उन्हें भुगतनी में सजा। जिसके पाप कर्म का उदय होता है वही इस परिसर में आके गलत काम करता है। एक नहीं 50 मैंने यहाँ घटनाएं देखी हैं। जिसने यहाँ मैंने गलती करी है, यहाँ से कैसे निकाला जाता है ये वही जानता है, निकलता जरूर है। तो यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता है, और ये हुआ है तो यही सोचना था कि हुआ कैसे। अब हो सकता है आघात करने के लिए हुआ हो, या पाप कर्म का होता हो इसलिए हुआ हो। मानी भगवान के अतिशय थोड़ी भी चीज मिल जाती लोगों की। वो यहाँ पर ये वो क्षेत्र है जहाँ रोज 2-4 लोग आके अतिशय बताते हैं, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ ऐसा हुआ। रोज कोई ना कोई आके बताता है। ऐसी अतिशय क्षेत्र पर ऐसी घटना कैसे कर सकती है? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हम कुछ भी कहते हैं, लेकिन आज वो अतिशय भगवान की प्रभावना के लिए फिर से हुआ। एक भाई आए, बोले माता जी हमारे जब तक भामंडल मिल नहीं जाता तब तक मिठाई का त्याग। पंकज की पहाड़िया किचन वालों का दीदी के पास फोन आया, बोले जब तक भामंडल नहीं मिलेगा पति पत्नी ने चावल का त्याग कर दिया। ऐसे पता नहीं कितने भक्त हैं जो दिल से भगवान से जुड़े हैं और जो परेशान हो रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ है हमें पता चल जाएगा, लेकिन अब अतिशय हो चुका है। भामंडल और जो भी सामान किया था एक कील बराबर हो चुकी है। बस घर का वेदी लंका रहा है। कहीं ना कहीं से ये बात रही है, और अब उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। और ऐसी नहीं, इस जन्म में भी भुगतेगा और अगले जन्म में भी भुगतेगा। जिसने भगवान को ऐसे अवस्था में छुआ है, हालांकि भगवान की शुद्धि भी करती है, 108 कलशों से मस्तकाभिषेक भी हो गया है, वेदी शुद्धि भी हो गई, सारे काम हो गए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को तो फल भुगतना ही पड़ेगा। इस परिसर में आके जिसके पाप के भाग हो गए, ऐसे अतिशयकारी चमत्कारी स्थान पर जिसने पाप का स्थान बना लिया, जहां से लोग पुण्य लेकर के जाते हैं, उस स्थान को उसने पाप का कारण बनाया है। अब उसे भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलने में 5 का, मित्रों में 7 का, और तीर्थंकरों में मुनि सूरजनाथ का, आदम में 9 का, मनुष्यों में 2 का, और भगवान के आने वाले इस नए अतिशय का।